एक होता है बेशरम, एक होता है महाबेशरम। उसके बाद की जो कैटेगरी है उसको पाकिस्तान कहा जाता है, क्योंकि हर बार जब सामने की लड़ाई हुई है तो हारे हैं, लेकिन उसके बाद भी अपने बतकही से बाज नहीं आते और हर बार कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे पता चल जाता है कि भाई साहब अब ये भिखारी के साथ साथ यहां के लोगों की मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं रह गई है। और ऐसा ही कुछ जब काम शाहिद अफरीदी ने किया तो हमारे पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन ने उनको एकदम से करारा लतार लगाया है। लतार ऐसा कि एकदम से शाहिद अफरीदी को उनकी नानी याद आ गई होगी और उन्हें पता लग गया होगा कि भारत के बारे में कुछ भी उलूल जुलूल कमेंट करने से पहले दो चार बार वो सोच ले, क्योंकि यहां भी कई ऐसे लोग हैं जो उनसे ज्यादा पॉपुलर हैं, उनसे ज्यादा लोग उनको पसंद करते हैं और साथ ही साथ उनके सामने उनकी कोई औकात नहीं है। तो मतलब साफ शब्द में शाहिद अफरीदी को शिखर धवन ने उनकी औकात बता दी है और बता दिया है कि थोड़ा सा अब शर्म कर लो, क्योंकि और अब कितना गिरोगे। इसी के ऊपर बातचीत करने वाले हैं, सब कुछ आपको बताने वाले हैं कि आखिरकार ये मामला कहां से शुरू हुआ और किस तरीके से मामला शिखर धवन वर्सेस शाहिद अफरीदी हो गया है, सब कुछ आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि पहलगाम अटैक के बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान में तनाव जो बढ़ा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है और उधर पाकिस्तान के जो मंत्री हैं वो भी लगातार अनाप शनाप गीदर भभकी दे रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। मतलब स्थिति भीख मांगने की है। अब हालात ऐसे हैं कि पानी भी बंद हो चुका है, मतलब दाना पानी सब खत्म है, लेकिन उसके बाद भी अपनी बातों से ये लोग बाज नहीं आते। और इनसे ज्यादा बयानवीर आपको दुनिया में कहीं और के नेता नहीं दिखाई देंगे। नेता तो छोड़ दीजिए, यहाँ के कुछ मतलब खिलाड़ी भी हैं जिनको भारत ने बहुत प्रेम दिया, लेकिन उसके बाद भी उनका बयान सुनिएगा तो आपको मन करेगा कि भाई साहब इनका क्या ही किया जाए। उसी में से एक खिलाड़ी आते हैं शाहिद अफरीदी, और शाहिद अफरीदी का एक बयान आता है कि मीडिया इंटरव्यू में कि भाई साहब वो कहते हैं कि ये भारत ने हमला स्वयं खुद के ऊपर करवाया है। उसके बाद भारतीय सेना को ये निकम्मा बोल देते हैं और ये बयान इंडिया में भी खूब वायरल होता है। और उसके बाद इनके जवाब में भाई देखा जाता है कि कौन भारत की तरफ से बयान देगा, तो शिखर धवन ये जिम्मा उठाते हैं और शिखर धवन कह रहे हैं कि अब शर्म कर लो, थोड़ा बहुत जो है वो शर्म कर लो। बकायदा शाहिद अफरीदी का फोटो डाल के एक इन्होंने पोस्ट किया है कि कारगिल में भी हराया था, ऑलरेडी इतना गिरे हुए हो और कितना गिरोगे। बेवजह कमेंट पास करने से अच्छा है अपने देश की जो तकरीर में दिमाग लगा रहे हो, उससे बढ़िया है कि आप अपने देश को सुधारो। हमें हमारे इंडियन आर्मी पर बहुत गर्व है। और इसके बाद बोल रहे हैं कि भारत माता की जय, जय हिंद। ये जवाब है, करारा जवाब है शाहिद अफरीदी को शिखर धवन का। और शिखर धवन कह रहे हैं कि जाके पहले अपने आप को संभालो, अपने देश को संभालो, वहां के जीडीपी को संभालो। देखो भूखे मर रहे हो तुम लोग, तुम्हारी स्थिति ये है, ऑलरेडी इतना गिर चुके हो, दुनिया की नजरों में गिर चुके हो। अगर आतंकवाद का जिक्र होता है तो दुनिया के जहन में पहला नाम तुम्हारे देश का आता है। उसके बाद भी बैठ के तुम लंबा लंबा डींग हाँक रहे हो, तो ये डींग हाँकने से कुछ नहीं होगा। उसके बाद इन्होंने यानी शिखर धवन ने एक और पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कारगिल में तो हराए ही थे, उसके पहले तुम ये भी याद कर लो कि क्या हुआ था 1971 में, जब तुम्हारे लगभग 1,90,000 सैनिक जो है वो लगभग 90,000 से 1 लाख तक के सैनिक जो है सरेंडर करे थे, हथियार डाल दिए थे हिंदुस्तानी सेना के सामने। ये तुम्हारी औकात है पाकिस्तानियों। और उसके बाद आके तुम यहाँ पे बात कर रहे हो कि हम ये कर देंगे, हम जंग कर देंगे। आज तक 3 लड़ाइयां लड़ी है भारत से तुमने, तीनों में हारे हो, उसके बाद भी आके बोलते हो कि हम जंग लड़ेंगे। तो जंग लड़ने की तुम्हारी औकात नहीं है। शिखर धवन कह रहे हैं कि जाके आटा चावल जो तुम्हारे यहां नहीं मिल रहा उसके जुगाड़ में लगो, जंग में ना लगो। बाकी इंडियन आर्मी को जो उन्होंने बोला, इसके ऊपर उन्होंने कहा कि भाई हमें हमारे इंडियन आर्मी पे गर्व है और गर्व की बात भी है, क्योंकि इंडियन आर्मी के सामने ही तुम्हारे ये 2 टके की आर्मी जो है वो हथियार डाल के खड़ी हो गई थी और एकदम से कहा था कि भाई अब हमें बख्श दिया जाए, छोड़ दिया जाए। तो इंदिरा गांधी के उस एहसान को ना भूला जाए कि कैसे आपके 90,000 सैनिकों को हमने छोड़ा था। ये स्थिति थी आपकी और ये बात बताने का प्रयास कर रहे हैं शिखर धवन शाहिद अफरीदी को। शाहिद अफरीदी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। शाहिद अफरीदी अब एकदम से चुप हैं, इसके ऊपर अब वो ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन फैक्ट यही है कि शाहिद अफरीदी जैसे जब जब
कोई ऐसा लुच्चा सा क्रिकेटर आके भारत के बारे में बोलेगा, तो भारत में भी बहुत ऐसे लोग हैं जो उनको करारा जवाब दे सकते हैं और शिखर धवन उनमें से एक हैं। शिखर धवन ने जिस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया है शाहिद अफरीदी का, इसके बाद शायद अब वो कुछ बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको उनकी औकात, अपने देश की औकात पता लग गई होगी। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।